नमस्कार, आपका स्वागत है बिजनेस टुडे में। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आज अर्थ क्रांति के इस खास पेशकश में हम आपसे बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, एक जजमेंट दी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेके, जिससे कई सवाल उठे हैं। और ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीएसटी वैसे तो एक तकनीकी शब्द है और बहुत सारे हम लोगों को रुचि नहीं होगी इस विषय में, पर मैं आपको ये याद दिला दूं और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जीएसटी आप और मैं भरते हैं, हमारी जेबों से जीएसटी निकलता है। बिस्कुट हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, जूता हो, कपड़े हो, हर प्रकार की चीज पे आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। और 5 वर्ष पहले जुलाई 2017 में जब जीएसटी आया, उस टाइम मुझे याद है कि पार्लियामेंट में रात को एक कार्यक्रम हुआ और एक प्रकार से ये नया एक जो युग आया था, बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। भारत एक गणराज्य है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, केंद्र है और राज्य है, और इन सब को मिला के एक बहुत बड़ी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट द्वारा नया एक प्रावधान लाके जीएसटी काउंसिल बनाया गया था। और उसके चलते 5 साल से लगातार जीएसटी एक प्रकार से कंटिन्यूअस निर्माण हो रहा है। आज परफेक्ट जीएसटी है, गुड एंड सिंपल टैक्स है। अभी भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। रेट्स को लेके सवाल हैं, 8 अलग अलग स्लैब्स हैं, जबकि कई लोग मानते हैं कि 3 स्लैब होनी चाहिए टैक्स की। 28% और सेस लगता है। तो ये काफी एक प्रकार से ऐसा टैक्स है जिससे कई लोग आज भी ये प्रश्न उठाते हैं कि जहां तक टैक्स पेयर की बात है, जिसकी जेब से पैसा निकल रहा है, आज क्या उसे फायदा हुआ है जीएसटी से कि नुकसान हुआ है? कंपनीज के लिए, बड़े बड़े उद्योगों के लिए बहुत फायदा हुआ। पहले उनको हर राज्य में अलग अलग वैट कानून और सेल्स टैक्स और अलग अलग बहुत सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ती थी, उनको तो फायदा हुआ, उनके लिए वन इंडिया वन टैक्स बन चुका है। पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और उस ऑर्डर में बड़ा एक उन्होंने अलग विषय को लेके ऑर्डर दिया है, पर यह ऑर्डर जहां तक उसकी मेन कंटेंशन है, जो उसका मेन प्रावधान है, वो ये ऑर्डर कहता है कि जो रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल की, ये काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो तय करती है टैक्स के हर अहम पहलू को। इसके जो सदारत, इसकी जो चेयरमैनशिप करते हैं, वो जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ये उनके चेयरमैनशिप में रहता है। और जो राज्यों के वित्त मंत्री हैं, वो इसके मेंबर हैं इस जीएसटी काउंसिल के, और इसका एक सेक्रेटेरिएट है और ये सारा तय करता है कि कैसे रेट लगेगी, कब लगेगी, क्या संशोधन करना है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये कहता है बेसिकली कि जो इसकी रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स पे। और इस ऑर्डर के कारण जो क्लियरली डिफाइन किया गया है रोल जीएसटी काउंसिल का और इसकी बॉडी का, ये जो ऑर्डर में प्रावधान है वो कहता है कि जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट के विधानसभा है, जो लेजिस्लेचर है, वो उनके पास पावर हैं जीएसटी को लेके। और कुछ राज्यों ने ये सवाल उठाया था कि जीएसटी के कारण उनके पावर जो थे, जो राइट टू टैक्स का जो पावर था, वो चला गया है। और इस ऑर्डर के कारण जो जीएसटी काउंसिल की जो भी रिकमेंडेशन है कि फलान आइटम पे रेट बढ़ानी है, फलान पे घटानी है, ये बाइंडिंग नहीं है। तो इसको लेके कई सवालिया एक प्रकार से डाउट आ गए हैं लोगों के मन में कि क्या हम फिर से जो 5 साल पहले स्थिति थी उसमें पहुंच गए हैं? क्या वन इंडिया वन टैक्स अब डिफरेंट स्टेट डिफरेंट टैक्सेस की तरफ फिर से वापस जाएगा? क्या 5 साल में जो बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत से, और जिसका बोझ आम जनता, आम नागरिक ने दिया है, क्या वो एक स्थिति फिर से बिगड़ जाएगी और सुधार के बदले वापस एक इस रिफॉर्म में बाधा आ जाएगी? क्योंकि बार बार जो हमें बात याद रखनी चाहिए, जो प्रश्न समझना चाहिए, वो ये है कि जीएसटी ऐसा टैक्स है जो सब पे समान लगता है।
कोई बड़ी मर्सिडीज गाड़ी में उतर के सड़क पे किसी चाय की टपड़ी पे किसी बिस्कुट के पैकेट को खरीद के बिस्कुट अगर खरीदता है तो उस पे वही टैक्स रेट लगती है जो एक गरीब मजदूर वहीं पास में गड्ढा खोदते हुए अगर अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वहां पे चाय और बिस्कुट ले तो वो भी वही टैक्स देता है। और इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिग्रेसिव टैक्सेस कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स लोगों की आमदनी का ध्यान नहीं रखते हैं, वो सब पे समान लगते हैं, मतलब एक मार लगती है सबको। अब जो अमीर है उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, बट जो गरीब है अगर वो भी वही इनडायरेक्ट टैक्स रेट दे रहा है जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ सैलरी वाले या कमाई वाले व्यक्ति पे है, तो इसे रिग्रेसिव टैक्स माना जाता है। और टैक्स की जो शास्त्र है वो ये कहती है कि डायरेक्ट इनकम, जो पर्सनल इनकम टैक्स है, वो ज्यादा लगनी चाहिए। आप जितना कमाएं उतना अधिक टैक्स दें आप सरकार को, देश चलाने के लिए, सरकार का काम काज करने के लिए, और इनडायरेक्ट टैक्स कम रहे। अब हमने देखा है कि जीएसटी 8 स्लैब का टैक्स है, 28% है, उस पर सेस भी लगता है। आज आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के सालाना प्रीमियम पे भी आपको 18% देना पड़ता है। तो इसमें कई त्रुटियां हैं। और अब इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जहां हमारे देश में कई बड़े राज्य ऐसे हैं जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, केंद्र में बीजेपी है, तो इसको लेके सवालिया निशान खड़े हुए हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं उभरेगी, काउंसिल चलता रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर है और इससे कुछ चीजें साफ हुई हैं, बट ऐसा कहना गलत होगा कि अब 1 नेशन 1 टैक्स का जो ड्रीम है उस पर कोई बहुत बड़ी बाधा आई है। खैर, आने वाले दिनों में हम देखेंगे, पर जैसा अनुभव है कि कई बारी रिफॉर्म्स पे सवाल उठते हैं, रिफॉर्म्स पे रोड ब्लॉक आते हैं और रिफॉर्म्स डिरेल हो जाते हैं राजनीति के सामने। और कुछ केंद्र राज्यों ने ऑलरेडी इस पे विषय उठाना शुरू कर दिया है। इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे क्या होगा, इसका क्या आगे जाके नतीजा निकलेगा, वो तो हमें देखना पड़ेगा। पर हम आज अर्थक्रांति के इस एपिसोड में यही उम्मीद से इसको समाप्त करेंगे कि आने वाले दिनों में जीएसटी की रेट्स कम हो और इतनी सारी जो स्लैब्स हैं वो कम हो, आम आदमी को रिलीफ मिले, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति से आपकी कमाई पे, आपके जेब पे, आपके महीने के खर्च पे एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जीएसटी गुड और सिंपल टैक्स रहे और लोगों को राहत मिले, यही आशा करते हुए आज के इस एपिसोड पे इतना ही। आप सबसे अलविदा लूंगा, नमस्कार कहूंगा और आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप बिजनेस टुडे के हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।